आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। तेलंगाना का सियासी पारा हाई हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राहुल गांधी और ओवैसी ब्रदर्स तक फुल एक्शन में हैं। राहुल पर ओवैसी का हैरान करने वाला बयान सामने आया है। भाईजान भड़काऊ भाईजान का राहुल पर अटैक हम आपको सुनाएं। उससे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे दें। तेलंगाना की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। राहुल गांधी ने मोदी और केसीआर को एक दूसरे का साथी बताया था। अब मोदी ने केसीआर की तुलना राहुल गांधी से की है और दोनों को भगोड़ा बताया है। मोदी ने कहा कि जिस तरह राहुल गांधी को हार के डर से अमेठी छोड़कर केरल भागना पड़ा था और 2 जगहों से चुनाव लड़ना पड़ा था, उसी तरह केसीआर को भी अपनी पारंपरिक सीट गजवाल पर हार का डर सता रहा है। कामारेड्डी सीट से भी चुनाव लड़ना पड़ रहा है। तेलंगाना के सीएम ये इसे अपनी जागीर मानते हैं। केसीआर को आखिर दूसरी सीट पर चुनाव लड़ने की जरूरत क्यों पड़ी, वहां क्यों जाना पड़ा। कांग्रेस के राहुल गांधी को भी अमेठी छोड़कर के केरल में भागना पड़ा था, केसीआर को भी भागना पड़ा है। इसका एक बड़ा कारण बीजेपी के कद्दावर उम्मीदवार एटला राजेंद्र जी है और दूसरा कारण किसानों और गरीबों का गुस्सा है। तेलंगाना के इस चुनावी रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस और केसीआर दोनों को परिवारवाद को बढ़ावा देने वाली पार्टी बताया। मोदी ने कहा कि कांग्रेस और बीआरएस में कोई फर्क नहीं है। कांग्रेस ने पूरे देश में सुल्तान शाही को बढ़ावा दिया तो केसीआर ने तेलंगाना में निजाम शाही को आगे बढ़ाया। कांग्रेस और बीआरएस दोनों परिवारवाद के ही प्रतीक हैं। कांग्रेस और बीआरएस दोनों में कोई फर्क नहीं है। कांग्रेस ने देश में सुल्तान शाही को बढ़ावा दिया और केसीआर ने यहां निजाम शाही को ही आगे बढ़ाया। कांग्रेस और बीआरएस दोनों ही परिवारवाद की सबसे बड़ी प्रतीक है। राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री मोदी ने हमला बोला तो ओवैसी ने मोदी, योगी, राहुल सब पर एक एक करके अटैक किया। हैदराबाद के मलकपेट में ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जेट प्लेन में ट्रोल मारने चाहते हैं। देश के जेट का इस्तेमाल मोदी घूमने फिरने में इस्तेमाल करते हैं। ओवैसी ने कहा कि योगी हैदराबाद का नाम बदलने का वादा करते हैं, उनका यह ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। ओवैसी ने राहुल गांधी पर भी हमला बोला, उन्हें मोदी का यार बता दिया। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि ओवैसी ने कैसे मोदी पर अटैक किया। हम शाम के वक्त में जो शादीशुदा हैं, हम कभी कभी अपनी बेगम को चलो एक ट्रॉल मार के आएंगे बोलते। आप जाते ना कभी ट्रॉल मारने? जाते नहीं जाते? जाते ना। डरने की बात नहीं है, बोलो जाते, क्योंकि वापस जाना है। लाइव टेलीकास्ट घर में देख रहे। तो मोदी जी क्या करते? जेट है, जेट में बैठ के आज ट्रॉल मार के आएंगे। अजीब मामला है वजीर आजम का। अरे भाई, जेट देश का है और आप हमारे जवान मारे जा रहे हैं। राजौरी में पिछले महीने भी मारे गए, मगर यहां पर बीजेपी के पूरे बड़े बड़े डिफेंस मिनिस्टर आकर अपनी देशभक्ति दिखा रहे हैं इलेक्शन में बीजेपी का कैंपेन करके। हैदराबाद की रैली में ओवैसी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी पर भी हमला बोला। ओवैसी ने कहा कि योगी जब भी आते हैं हमेशा यही कहते हैं कि हैदराबाद का नाम बदल देंगे। नाम बदलने का उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा। बीजेपी मुस्लिम रिजर्वेशन खत्म नहीं कर पाएगी। बीजेपी के उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आए, हमेशा पेटेंट डायलॉग है इसका। हम बोलते हैदराबाद में खट्टे डायलॉग है, मियां कादर खां के कुछ आता ही नहीं उसको।
याद है कि हम नाम बदल देंगे। अरे भाई, यह नाम नहीं बदल सकते। यहाँ पे नाम नहीं बदल सकते। आपका ख्वाब ख्वाब ही रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अमित शाह बोल रहे मैं रिजर्वेशन को खत्म कर दूंगा। अमित शाह साहब, आप मलक पेट हार रहे हैं, पहले यहाँ आके देख लो कितना गड़े में आप पहुंचा दिया बलाला आपको। नाम बदल देंगे, रिजर्वेशन नहीं देंगे। अब आपको योगी आदित्यनाथ का वो बयान भी सुनाते हैं जिस पर ओवैसी ने हमला किया। योगी ने हैदराबाद के एक रोड शो में कल हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करने की बात कही थी। कांग्रेस ने तो यहाँ इसको हैदराबाद बनाया, हम तो इसको भाग्यनगर बनाने के लिए आए हैं। भाग्य को बदलने के लिए आए हैं। भाग्य लक्ष्मी का मंदिर यहाँ पर है, उनके नाम पर फिर से भाग्यनगर बनेगा, इस बीच से आपके पास आए हैं। हैदराबाद की रैली में ओवैसी ने राहुल गांधी पर भी जमकर हमला बोला। ओवैसी ने कहा कि राहुल गांधी के दो यार हैं, ये यार हैं इटली और मोदी। ओवैसी ने राहुल के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने ओवैसी को केसीआर को मोदी का यार बता दिया था। ओवैसी ने कहा कि मैं छिछोरा हूं, राहुल गांधी मेरे मुंह ना लगे, मुंह खोल दिया तो राहुल को रोना पड़ेगा। राहुल गांधी हमारे बारे में कुछ बोले, मैं रास्ते में था तो कोई मेरे को बोले असदुद्दीन ओवैसी के दो यार, एक मोदी और नहीं, मोदी के दो यार ओवैसी और केसीआर। राहुल गांधी, हम छिछोरे, हमारे मुंह को नहीं लगना था। तो हमारे मुंह को नहीं लगना था। इतना बोल सकता हूं मैं तुम्हारे को, इतना बोल सकता हूं कि तुम रात में उठ के रोना चाहे तो भी आंख से आंसू नहीं निकलेंगे तुम्हारे। चलो अब पहला जुमला सुनो। राहुल के दो प्यार, एक इटली एक मोदी। राहुल के दो प्यार, एक इटली एक मोदी। इटली क्यों? उनकी अम्मा वहां से आई। मोदी क्यों? क्योंकि मोदी उनकी ताकत है। मोदी के लिए राहुल ताकत है। तो राहुल के दो प्यार, एक इटली और एक मोदी। अब राहुल ये बताओ, अमेठी तुम्हारी सहेली क्यों नहीं है? और उसका जिम्मेदार कांग्रेस की हथेली है या इसमें कोई पहेली है? बताइए आप कैसे अमेठी हार गए? क्या राज था उसमें? अमेठी आपकी सहेली नहीं बनी, स्मृति ईरानी को सहेली बना लिया। तो क्या इसमें कांग्रेस की हथेली है या किसी और की पहेली है? राहुल गांधी, आपसे मैं अपील कर रहा हूं, आप 50 साल के हो गए, अकेले मत रहो। अकेले रहेंगे ना तो ऐसी दिखता यार 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 दिखता आपको। अगर घर में कोई प्यार है तो आप अच्छे रहते। अब अगर हैदराबादी छिछोरी जबान में अगर बोला मैं, मियाँ ये उम्र नहीं है दीवारा कूदने की, समझ जाओ। बोलते ना, बोलते समझा के बोलते। अब इन्हें सुन रहे ही नहीं। हैदराबाद में आके बोल रहे राहुल गांधी आप बच्चे हैं, आपको ये दिमाग में बात आपके बैठी हुई है कि मैं नेहरू खानदान से आता हूं, मैं सब कुछ बोल सकता हूं। याद रखो, किसी का कर्जा बाकी नहीं रखता असदुद्दीन ओवैसी। चाहे मोदी हो, राहुल हो, कोई बड़ा आदमी हो, सब बराबर है। और मुझे यकीन है कि 3 तारीख को जब नतीजे आएंगे, राहुल गांधी तुम फिर अकेले महसूस करोगे अपने आप को। कर लो राहुल गांधी, कुछ तो कर लो। तुम अपना फ्रस्ट्रेशन हमारे पे क्यों निकाल रहे हो? अभी भी वक्त है। देखो, एक आदमी अकेला है, पूरा देश परेशान है। आप उसके साथ जोड़ीदार क्यों बनना चाह रहे हैं? 5 राज्यों के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। लोकसभा चुनाव से पहले ये नतीजे बेहद अहम हैं। इन्हें 24 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। इधर नीतीश ने 24 की तैयारी शुरू कर दी है, तरकश से तीर निकाल लिए हैं। नीतीश ने आज एक ऐसा बयान दिया जो सहयोगी दल आरजेडी को चुभ सकता है। नीतीश ने बिना नाम लिए आरजेडी शासन पर हमला किया और कहा कि 2005 के पहले शाम में कोई बाहर नहीं निकलता था, लड़की घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। 2005 में वो आए तो बहुत काम हुआ
और आज इतनी बड़ी तादाद में लड़कियां, महिलाएं दिख रही हैं। नीतीश ने ये बयान जेडीयू के बुलाए गए भीम संसद में दिया। नीतीश कुमार की पार्टी ने नीतीश से नाराज चल रहे दलित और महादलित वोट बैंक को अपने पक्ष में करने के लिए इस प्रोग्राम का आयोजन किया, लेकिन इस प्रोग्राम में दिया गया नीतीश का बयान आरजेडी को असहज कर गया। आप जानते हैं ना, आप जरा याद करिए ना, हम तो 5 में आए और उसके पहले शाम में कोई आदमी बाहर निकलता था। अब आप देखिए देर शाम तक, रात तक लोग चलता है। कैसा माहौल बना है। तो पहले तो जो देखते थे, तो उसके बाद हम लोगों ने जितना काम कराना शुरू किया, कितनी कम, आज हमको देख के कितना खुशी होती है। कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं हैं और लड़कियां हैं यहाँ। आप कितना बढ़िया लग रहे हैं आप सब लोग, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। अब पहले क्या था, बेचारी कोई घर से बाहर निकल पाती थी, और सबके लिए जो हम काम करना शुरू किए। भीम संसद का आयोजन नीतीश कुमार इसलिए करा रहे हैं क्योंकि बिहार के दलित उनसे नाराज चल रहे हैं। इस सम्मेलन के जरिए नीतीश दलितों के सामने अपनी बात रखेंगे और उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश करेंगे, ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू को ज्यादा से ज्यादा दलित वोट हासिल हो सके। नीतीश कुमार से दलितों की नाराजगी की 2 बड़ी वजहें हैं। कुछ दिनों पहले रामविलास पासवान पर नीतीश के पर्सनल कमेंट की वजह से, जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली में शादी कर ली थी। दूसरी वजह है कि हाल ही में हुए विधानसभा के सेशन के दौरान नीतीश ने जीतन राम मांझी का सदन में अपमान कर दिया था और उनको सीएम बनाने के फैसले को अपनी सबसे बड़ी गलती बता दिया था। बिहार की राजनीति में दलितों की हैसियत बढ़ गई है। नए जातीय जनगणना के मुताबिक बिहार में तकरीबन 20% दलित हैं। इनको पहले 16% रिजर्वेशन मिलता था। जातीय जनगणना के बाद इसे बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 38 सीटें दलितों के लिए रिजर्व हैं। लोकसभा की 40 में से 6 सीटें दलितों के लिए आरक्षित हैं। इन सभी 6 सीटों पर 2019 में एनडीए की जीत हुई थी। नीतीश कुमार एनडीए के इस वोट बैंक में सेंध लगाना चाहते हैं। बिहार सरकार में इस वक्त 5 दलित मंत्री हैं। नीतीश कुमार के भीम संसद बुलाने पर जेडीयू छोड़कर एनडीए में शामिल हुए उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा हमला किया। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार कोई सम्मेलन बुला ले, कोई फायदा नहीं होने वाला। जेडीयू अब खत्म हो गई है, समाप्ति की कगार पर खड़ी है। जेडीयू के सांसद, मंत्री और विधायक अब उनके और बीजेपी के संपर्क में हैं। जेडीयू बिल्कुल जो दिख भी रहा है, सब लोग उसमें जो बड़े नेता हैं कहीं ना कहीं या तो इनसे संपर्क में है, हमसे संपर्क में है या कहीं और संपर्क में है। तो जेडीयू का तो अब कोई मतलब ही नहीं। आरजेडी है तो आरजेडी अब विपक्ष की पार्टी है केंद्र के हिसाब से। जेडीयू में टूट गया। जेडीयू बिल्कुल समझिए कि एक तरह से समाप्ति के कगार पर जेडीयू खड़ा है। अब जेडीयू कोई फैक्टर ही नहीं है। भीम संसद बुलाया है नीतीश जी ने आज। अरे उस सब का कोई अर्थ नहीं। कोई संसद बुला लें उसका कोई मतलब नहीं। इसलिए जेडीयू का नाम मत लीजिए। आरजेडी ठीक है, आरजेडी से हम लोग मुकाबला के लिए तैयार हैं। हाँ, लग रहा है नीतीश जी अम्बेडकर 2 बनने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश जी अम्बेडकर 2 क्या, नीतीश जी तो बहुत बड़े नेता देश के बन चुके थे, लेकिन अंत में आकर खुद ही उन्होंने ऐसा निर्णय ले लिया कि पूरे जीवन भर की कमाई को उन्होंने गंवा दिया।